साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने पीछे से डंपर में टक्कर मार दी। हादसे में एक मासूम बच्चे समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कार में सवार 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। कार से दोनों शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सभी कार सवार नेपाल के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर को नींद की झपकी आने के चलते यह हादसा हुआ है। गाड़ी और डंपर का एक्सीडेंट हुआ है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। वहाँ पता चला कि एक अर्टिगा गाड़ी जो कि मेरठ की तरफ से करनाल हाईवे होते हुए चंडीगढ़ की तरफ जा रही थी, वह गाड़ी पीछे से एक डंपर में आकर टकरा गई है। संभवतः इसके चालक को नींद आ गई थी, जिसकी वजह से अर्टिगा गाड़ी तेज़ रफ्तार होने के कारण डंपर में टकरा गई। इसमें अर्टिगा गाड़ी में कुल 10 लोग और एक बच्चा सवार थे। सभी लोग नेपाल के थे और वो एक शेयर्ड अर्टिगा गाड़ी करके चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे। शाहजहांपुर से खबर है, जहां पर पानी की टंकी पर चढ़ी 5 महिलाओं को समझाकर सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। प्रशासन ने ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। 5 महिलाओं ने दबंगों पर दुकानों पर कब्जा कर लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद 5 महिलाएं पानी की टंकी पर जा चढ़ी। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया। थाना कलान कस्बा इलाके का यह पूरा मामला है। वाराणसी के चर्चित दाल मंडी बाजार चौड़ीकरण मामले में अंजुमन इंतजामिया की एंट्री हो चुकी है। दर्जनों की संख्या में अंजुमन इंतजामिया के पदाधिकारी और शहर मुफ्ती ने दाल मंडी का दौरा किया और चौड़ीकरण की जद में आ रहे लोगों से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चौड़ीकरण की जद में आ रही मस्जिदों के लिए अंजुमन इंतजामिया लड़ाई लड़ेगी। और रोजी रोटी का इंतज़ाम करने के बाद चाहे जितना चौड़ीकरण करें, किसी का नुकसान ना पहुंचे, हम आपके साथ हैं। लेकिन बगैर कोई इंतज़ाम किए हुए अगर चौड़ीकरण करके किसी को बर्बाद करके और तहस नहस करके तो हम इसके खिलाफ हैं। हम अपील करेंगे हुकूमत से कि इसमें ये इंतज़ाम किया है कि नहीं। अगर किया है, और जहाँ तक अभी तो मैंने समझा कि अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है, तो इंतज़ाम कर लें इन लोगों के, कहीं बसाने का, दुकानों का इंतज़ाम कर लें। कानपुर की मेयर खराब सड़क निर्माण को लेकर भड़क गई। प्रमिला पांडे ने पीडब्ल्यूडी की तरफ से बनाई गई सड़क पर हथौड़ा भी चलाया। दरअसल जनता की शिकायत के बाद मेयर चंद्रिका देवी चौराहे पर पैचवर्क का निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान गुस्साई मेयर ने फोन पर भी अफसरों को जमकर फटकार लगाई। मेरा नंबर फोन करो और उस सबके खिलाफ कार्रवाई करो। ठीक है, थोड़ा पीछे उसका दही वही नहीं है। और तुम लोग करो जेल में, सब फूल हमारे पास आ चुका कि मैडम वोट बनी, आप वोट तक खत्म हो गई। अगर तुमने आज ही समझ लो, और आज ही मैं मुख्यमंत्री क्या निकल रही हूँ, तुम लोग चाहिए जो हमको ये भी कहूंगी कि हमको अपील करना चाहती हूँ, कोई विभाग सड़क बनाए अगर टूटे तो वो मुझे तो तत्काल मुझे बताए। तुम लोग दिमाग खराब है, पूरे हमारे सरकार को कैसे दे रहे हो। अभी मैं मुख्यमंत्री के पास जाके बैठ जाऊंगा। खबर नोएडा से है। नोएडा में महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 31 लाख रुपए की ठगी की गई। मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर उससे साइबर ठगी की गई। वीडियो कॉल कर महिला को डिजिटल अरेस्ट किया गया। पहले ट्राई का प्रतिनिधि बनाकर उसे कॉल किया गया, फिर पुलिस स्टेशन से वीडियो कॉल आई और फिर कॉल कथित ईडी को ट्रांसफर की गई। कथित अधिकारियों ने कॉल कर अमाउंट में जमा पैसे को अन्य खाते में ट्रांसफर कर वापस लौटाने का वादा किया था। पीड़ित महिला सेक्टर 100 की रहने वाली है। उसकी शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर अलीगढ़ से है। गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में टकराव हो गया। इस हमले में महिला समेत दर्जन भर लोग घायल हुए। एक की हालत गंभीर है। लोरावर थाना क्षेत्र के नीवरी मोड़ पर गाड़ी खड़ी करने और निकालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से लाठी डंडे चल गए।
पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर कानपुर से है। राज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर ठेकेदार पर ट्रांसपोर्टर से रिश्वत मांगने और अनुचित दबाव डालने का आरोप लगाने का मामला सामने आया है। ट्रांसपोर्टर का आरोप है कि अधिकारी ने मामला खत्म करने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। पीड़ित ट्रांसपोर्टर की शिकायत पर पुलिस ने कल्याणपुर थाने में केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें ट्रांसपोर्टर ने यह आरोप लगाया कि इसके सारे वैलिड पेपर्स होने के बावजूद उसकी गाड़ी को उन्होंने खिंचवा के अपने ऑफिस में रखवा लिया। तो राज्य कर सहायक आयुक्त है, उनका नाम योगेंद्र कुमार है, उनके विरुद्ध उच्च अधिकारियों के इंटरवेंशन पर एफआईआर दर्ज की गई है। उसकी विवेचना करी जा रही है। भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने अधिकारियों की बेहोश पाकता कर दी है, जहां एक और घूस के नाम पर कैलकुलेटर में अमाउंट को मेंशन किया गया और ट्रक को छुड़वाने के एवज में ट्रांसपोर्टर से पहले 1.5 लाख फिर 1 लाख की मांग की गई, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर ने अपना मन बनाया और अधिकारियों से इसकी शिकायत की। अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया और कल्याणपुर थाने में असिस्टेंट कमिश्नर और उसके कार खास के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इस पूरे मामले में जहां एक और जीएसटी के अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं, तो वहीं पुलिस की टीम जांच में जुटी है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, टी18 कानपुर। ग्रेटर नोएडा में घर में घुसकर 5-6 लोगों ने लाठी डंडों से एक परिवार के साथ मारपीट की। मारपीट में कई लोग घायल हैं। फायरिंग करने का भी आरोप लगा है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सूरजपुर थाना क्षेत्र के लखनावली गांव का है। बदायूं में 30 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जमीन के विवाद को हत्या की वजह बताया जा रहा है। घटना उसावा थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 की है। अरवेश खेत पर काम कर रहा था। पड़ोसी खेत मालिक से मेड़ काटने को लेकर उसका विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ा कि पड़ोसी खेत मालिक ने अरवेश को तमंचे से गोली मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली मारते वक्त मृतक लगातार वीडियो बना रहा था। मृतक के मोबाइल में घटना से जुड़ा वीडियो मिला है। घटनास्थल को लेकर बदायूं और जनपद शाहजहांपुर पुलिस की देर रात तक उलझी रही। बाद में शाहजहांपुर में केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कोई मामला ना हो साहब, कैसे खाली पूरा बात चल रहा था क्या पहले से? कोई विवाद ना है तो साहब ऐसे ही गोली मार दी। खाली बाने मेड़ काटी भौरे से। सब भैया ने मने करी चाचा मेड़ मत काटो। चाचा किसने मारी आपको? कल्लू ने। कहाँ के निवासी है? उसावा को। तो ढाके बाबा से गाड़ी खड़ी करके आए कल्लू, और कल्लू को भाई और सोनू मोनू है दोनों। तो वहाँ से आए, हम हुए लाटा से बैठे थे, तो पीछे से उनने गोली मारी। गोली मार के भागते हुए देखे और वहाँ झगड़ा भिगड़ा की तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कितने लोग थे? 3 आदमी थे। बरेली में पुलिस ने महामाया योजना के नाम से ठगी करने वाले 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह भी है कि ठगों ने खुद को भी मृत दिखाकर अपनी पत्नियों को भी वृद्धा पेंशन का लाभ दिलवाया है। मामला थाना आंवला इलाके का है। आरोप है कि चारों सुहागिन महिलाओं को विधवा बताकर महामाया योजना का लाभ दिलाया गया। यहां तक कि जीवित पति के मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर सरकार की ओर से दी जाने वाली विधवा पेंशन का लाभ भी दिलवाया करते थे। ठगी के लिए महिलाओं का आधार कार्ड और पासबुक खुद अपने पास रख लिया करते थे और खाते में रकम आने पर पैसे को अपने खातों में ट्रांसफर कर लिया करते थे। ये फर्जीवाड़ा पिछले 4 सालों से चल रहा था। थाना आंवला क्षेत्र अंतर्गत एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें हमें यह ज्ञात हुआ है कि इन 4 व्यक्तियों द्वारा मिलकर भोली भाली महिलाओं को झांसा दिया जा रहा था और यह बताया जा रहा था कि एक महामाया नाम की योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत यदि आधार कार्ड दिया जाएगा तो डबल होकर पैसे वापस मिलेंगे। जो महिलाएं हैं उनके द्वारा आधार कार्ड की डिटेल्स शेयर की गई और इस गिरोह के द्वारा इनके पति के फर्जी डेथ सर्टिफिकेट्स बनवाकर विधवा पेंशन के लिए अप्लाई किया गया। जब विधवा पेंशन आना शुरू हो गई, उसके पश्चात इनके द्वारा उन फंड्स को अपने खातों में डाइवर्ट किया गया। अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में चोरी की एक वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
वीडियो में कुछ अज्ञात चोर दुकानदार को चकमा देकर दुकान से हजारों रुपए के बर्तनों से भरा बोरा लेकर फरार होते दिख रहे हैं। चोरों ने घटना को बड़ी चालाकी से अंजाम दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक क्षेत्र में इससे पहले भी इसी तरह की कई चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी का सुराग नहीं लग पाया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मानहानि मामले की सुनवाई टल गई। एक अधिवक्ता के निधन की वजह से आज कोर्ट में कंडोलेंस था, जिसके चलते सुनवाई टली है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। ये मामला 2018 का है। कोतवाली देहात के हनुमानगंज के रहने वाले बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। माननीय राहुल गांधी जी का मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 17 के यहाँ साक्ष्य विचाराधीन था। एक नौजवान अधिवक्ता की मृत्यु के कारण शोक प्रस्ताव के चलते आज की कार्रवाई स्थगित करते हुए मामले में 17 नवंबर तारीख नियत की गई है। नोएडा के पौष सेक्टर 108 के नाले में सिर और हाथ कटी लाश मिली है। उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस मृत महिला की शिनाख्त में जुटी है। महिला का सिर और दोनों हथेलियां भी कटी हुई मिली हैं। पुलिस ने जांच के लिए टीम बनाई है और पुलिस आसपास के सीसीटीवी की भी जांच करेगी। खबर जौनपुर से है, जहां पर एक डॉक्टर पर रील का खुमार चढ़ गया है। असला और तलवार के साथ रील बनाने का वीडियो वायरल हुआ। डॉक्टर का नाम देवेंद्र प्रताप सिंह बताया जा रहा है। वायरल वीडियो का पुलिस संज्ञान ले रही है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। आगरा से खबर, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रोफेसर पर उनकी शोध की छात्रा ने शादी का झांसा देकर 2 साल तक शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया था। इसी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं दूसरी ओर आरोपी प्रोफेसर की पत्नी ने पीड़ित छात्रा की ओर से लगाए गए तमाम आरोपों को खारिज किया। प्रोफेसर की पत्नी का आरोप है कि छात्रा ने कांग्रेस छात्र नेताओं के कहने पर ये आरोप लगाए हैं, जिससे उनके पति से मोटी रकम वसूल कर सकें। उन्होंने कहा कि वो अपने पति की बेगुनाही का सबूत कोर्ट में पेश करेंगे। उसको लगा कि शायद मेरा कुछ यहाँ काम बन सकता है, पैसे निकालने का या जो भी चीजें हैं, तो वो उनको बीमारी का बहाना लेके यहाँ वहाँ ले जाना करके और फिर उसके बाद ब्लैकमेल करने लगे। आपका ये आरोप है कि ब्लैकमेलिंग की है, तो क्या उसके कोई साक्ष्य हैं? आपसे पैसे मांगे हों या ऑडियो हो या कोई ऐसा? नहीं, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि हम तो परिवार की तरह समझते हैं। जो भी बच्चे पीएचडी करने आए हैं तो हम अपनी ही तरह समझते हैं और काफी विश्वासी हो गई थी। हमें नहीं पता था ऐसा कुछ कर सकती है। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दिल्ली से वाराणसी जा रही स्लीपर बस अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरे गड्ढे में पलट गई। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से कई को लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर को नींद की झपकी आने के चलते हादसा हुआ है। राहगीरों की जानकारी पर पुलिस, यूपीडा टीम और सीओ हसनगंज मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान चलाया। मौके पर पहुंचकर सभी सवारियों को सुरक्षित निकाला गया। 60 सवारियां लगभग इसमें सवार थी, जिनमें से 20 घायल अवस्था में मिले, जिनको एम्बुलेंस से तत्काल लोक बंधु अस्पताल लखनऊ भेजा गया है। अन्य जो सवारियां हैं उनको सुरक्षित बस के माध्यम से उनके गंतव्य को भेजा जा रहा है। यह बस दिल्ली से बनारस जा रही थी, जिसमें लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर और जौनपुर की सवारियां इसमें चढ़ी हुई थी। इन सभी को सुरक्षित इलाज भी कराया जा रहा है प्रॉपर। राष्ट्रीय एकता सप्ताह के तहत आज आगरा में गुरुद्वारा गुरु के ताल में बीएसएफ के राइडर्स ने अड़तंगेज करतब दिखाए। रॉयल एनफील्ड के डीलर आगरा रॉयल्स के निदेशक मनोज जादौन ने बताया कि करीब
70 लोगों का दल ग्वालियर से आगरा आया है। इसमें महिला जवान भी शामिल हुई। यहां बीएसएफ के अधिकारी और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष जांबाज अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इस दौरान इस कार्यक्रम की शुरुआत आगरा डीआईजी शैलेश पांडे ने हरी झंडी दिखाकर की। इस दौरान गुरुद्वारे के गुरु मौजूद रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के दिवस से शुरू किया गया। उस दिन से हमने 16 विश्व कीर्तिमान स्थापित करने का भिन्न भिन्न शहरों पर आयोजन किया है, जिसमें से 16 विश्व कीर्तिमान हमारे नए एशिया बुक, इंडिया बुक, वर्ल्ड बुक ऑफ इंडिया में रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ पावन धरती आगरा में और हमारा यह गुरुद्वारा साहब, हमारे गुरुजी यहाँ मौजूद हैं, जिनके द्वारा हमारे राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा। ऋषिकेश में तपोवन के पास गंगा तट शराब पीते हुए लोगों को राफ्टिंग गाइड ने रंगे हाथ पकड़ लिया। दरअसल गंगा तट को कुछ पर्यटकों ने मौज मस्ती और अय्याशी का अड्डा समझ लिया है। ऐसे में पर्यटक गंगा किनारे शराब पीने से भी परहेज नहीं करते। ऐसे ही 3 लोगों को शराब पीते राफ्टिंग गाइड ने पकड़ा और उन्हें सबक भी सिखाया और आगे से ऐसा न करने की चेतावनी भी दी। कोटद्वार की नीलकंठ कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम और स्थानीय लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल कॉलोनी में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार अनाउंस किया गया था, जिसके बाद ज्यादातर लोगों ने अपना अतिक्रमण खुद हटा लिया था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिस पर नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची और इसी दौरान कहासुनी होने के बाद निगम की टीम के साथ स्थानीय महिलाओं ने मारपीट शुरू कर दी और निगम की सफाई कर्मियों ने खुद का बचाव करते हुए उनका विरोध किया। बताया गया कि इस मामले में सरकारी काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी गई है। साथ ही नीलकंठ कॉलोनी निवासी एक महिला ने भी निगम कर्मचारियों पर मारपीट का केस दर्ज कराया है। अरे उसमें जेसीबी मत चलाओ, इसे तोड़ो, तुम छेनी है तोड़ी, तुम नहीं तोड़ोगे तो हम तोड़वाएंगे, परंतु तीसरी बार जेसीबी नहीं चलेगा। फोड़ करने के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ना इनको नोटिस दिया गया, ना मेरे को जानकारी दी गई कि हाँ जेसीबी लाके रैंप पे तोड़ रहे हैं। और ये पहले इन्होंने 3 फीट का करवाया था और उसके बाद इन्होंने 3 फीट के बाद भी और तोड़ के रख दिए इन्होंने। बिजनौर में सड़क किनारे विशाल अजगर सांप को देखकर गांव वालों में हड़कंप मच गया। राह चलते लोगों ने अजगर का वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है। कभी कभार आते जाते लोगों को दिखाई दे जाता विशाल अजगर सांप। भारी भीड़ को देखकर अजगर गन्ने के खेत में घुस गया। बिजनौर के गज क्षेत्र के जहानाबाद का ये पूरा मामला है। हापुड़ से खबर, जहां पर एक बाइक पर 7 लोग सवार होने का वीडियो वायरल हुआ है। युवक 6 बच्चों को बाइक पर लेकर मेला दिखाने के लिए पहुंचा। ये नजारा देखने के बाद पुलिस ने युवक से इस तरह की हरकत न करने की अपील की। पुलिस ने लगे हाथ बाइक का चालान कर दिया। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर का यह पूरा मामला है। ग्रेटर नोएडा से खबर है, अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला है। एनजीटी के आदेश पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का एक्शन देखने को मिला। डूब क्षेत्र में भूमाफियाओं ने काटी थी कॉलोनी। अवैध कॉलोनियों पर अथॉरिटी का बुलडोजर चला है। घरों को 15 दिन में खाली करने का नोटिस दिया गया है। देव दीपावली के बाद वाराणसी से लौट रहे पर्यटकों की भारी भीड़ कैंट रेलवे स्टेशन पर उमड़ी। भीड़ नियंत्रण के लिए स्टेशन प्रशासन ने अतिरिक्त फोर्स और विशेष व्यवस्थाएं की। आरपीएफ और जीआरपी की तैनाती बढ़ाई गई है। 1024 कैमरों से स्टेशन की राउंड द क्लॉक निगरानी हो रही है। भीड़भाड़ वाले प्लेटफॉर्मों पर विशेष ड्यूटी लगाई गई है। उसकी जो डिप्लॉयमेंट है हमने वो बढ़ाई है। राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग है। हमारे यहाँ पे 120 सीसीटीवी कैमरास हैं जो फंक्शनल हैं और वहाँ से भी जो है लाइव मॉनिटरिंग की जाती है। इसके अलावा हमारे जो QRTs हैं, जो हमारी प्लेटफॉर्म पे जो FOPs पे डिप्लॉयमेंट है, वो हमने उसको मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि किसी प्रकार से जो है कहीं पर पैसेंजर्स का जो भीड़ है वो एकत्रित ना हो पाए और जिससे कि अप्रिय घटना घट सके।